हेलो दोस्तों, मैं देवांशु शुक्ला आपको डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में ले चलता हूँ। ये कहानी डॉक्टर अमन गुप्ता की है। डॉक्टर अमन गुप्ता एक कायरोप्रैक्टर हैं। अमन गुप्ता मेरे बचपन का फ्रेंड है और मैं उसकी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगी। एक दिन मुझे अमन का फोन आया। अमन ने काफी लेट कॉल किया और वो मुझसे बात करना चाहता था डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। मैंने तुरंत अमन से कहा कि ठीक है अमन, मैं तुम्हारे पास आता हूं और हम इस विषय में बात करते हैं। अमन उन लोगों में से है जो अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कुछ साल पहले उसने अपनी डॉक्टरेट इन कायरोप्रैक्टिक कंप्लीट की थी। वो अपने फैमिली को लेकर पुणे शिफ्ट हो गया था एक नए क्लिनिक में काम करने के लिए। लेकिन अमन दूसरे के लिए हमेशा काम नहीं करना चाहता था। उसका सपना था अपना खुद का क्लिनिक शुरू करने का, अपनी आइडेंटिटी बनाने का। मुझे याद है वो दिन जब वो अपना बिजनेस प्लान लिख रहा था, बैंक से लोन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और कितनी देर तक अपना क्लिनिक तैयार कर रहा था। एक ऐसा क्लिनिक जिसमें उसका पैशन दिखाई दे। लेकिन उस रात जब मैं अमन के क्लिनिक पहुंचा तो सब कुछ अलग सा था। क्लिनिक में एक हल्की रोशनी थी और अमन अपने डेस्क पर बैठा था, सर झुकाए, पेपर्स हर जगह बिखरे हुए। उसने मुझे देखा, आंखों में थकान थी और कहा, यार मुझसे नहीं होगा, पैसे खत्म हो रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि और पेशेंट्स कैसे लाऊं। हमने कुछ वक्त बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकता है। शायद किसी लोकल जिम के साथ पार्टनर हो जाए या रेफरल प्रोग्राम शुरू करे। लेकिन फिर अमन ने एक ऐसी बात बोली जो मुझे सच में बहुत जोर से लगी। मैंने 8 साल पढ़ाई की, 4 साल कॉलेज के और 4 कायरोप्रैक्टिक स्कूल के। इतने सालों में एक भी बार किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि पेशेंट्स को क्लिनिक तक कैसे लाएं। और ये वो प्रॉब्लम है जिसे मुझे लगता है आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल्स तो सिखाती है, कैसे एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या डिजाइनर बने, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चलेगा, हमारी वैल्यू दुनिया तक कैसे पहुंचेगी, ये कोई नहीं सिखाता। और यही वजह है कि बहुत सारे नए बिजनेसेस शुरू होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने अच्छा कुछ बनाया है तो लोग अपने आप आएंगे। हम सारी एनर्जी एक अमेजिंग प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में लगा देते हैं। सोचते हैं कि बस अब कस्टमर्स अपने आप आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैंने ये बहुत बार देखा है, एंटरप्रेन्योर्स अपना पूरा वक्त, एनर्जी और पैसे दांव पे लगा देते हैं एक प्रोडक्ट बनाने में। वो सब कुछ इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, कोचिंग, एजुकेशन, प्रोडक्ट को परफेक्ट करने में। लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है तो वो हेजिटेट करते हैं, एड्स में पैसे नहीं लगाना चाहते, अपने आप को प्रमोट करने से डरते हैं। वो सोचते हैं मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मुझे मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। और फिर वो बस इंतजार करते हैं और कुछ नहीं होता। और मैं समझ सकता हूँ, आपने अपना दिल लगा के कुछ अमेजिंग क्रिएट किया है और लगता है कि बस उसके बारे में देखकर लोग समझ जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ कुछ अच्छा क्रिएट करना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि लोग उस चीज़ को देखें। और ये अमन ने उस रात रियलाइज़ किया। मैंने अमन से कहा, बस इंतज़ार करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ड्रीम पेशेंट्स कौन हैं, वो कहाँ हैं और तुम्हें उन तक पहुंचना पड़ेगा। और मैंने देखा कि अमन की आंखों में होप वापस आ गया। उसने मुझे सवाल पूछने शुरू किए और हम घंटों तक बात करते रहे कि वो अपने क्लिनिक को कैसे मार्केट कर सकता है, कैसे वो उन लोगों तक पहुंच सकता है जिनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अमन ने मेरी बात को बस सुना नहीं, उसने उस पे एक्शन लिया। वो मार्केटिंग को समझने में पूरा ऑब्सेस्ड हो गया। फनल्स के बारे में, फेसबुक और गूगल एड्स के बारे में सब कुछ सीखना शुरू किया, कैसे अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए। उसने एक सिस्टम बनाया, ऐसे तरीके जिससे लोग उसकी क्लिनिक तक आएं, हर रोज बिना रुके। उसने एक न्यू पेशेंट स्पेशल लॉन्च किया, एक इंट्रोडक्टरी ऑफर जिससे लोग उसकी प्रैक्टिस को पहली बार एक्सपीरियंस कर सकें। उसने पुणे के लोगों को टारगेट करके एड्स चलाए, वो लोग जो बैक पेन से परेशान थे, जिनको एक नेचुरल तरीके की जरूरत थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। आज अमन का प्रैक्टिस थ्राइव कर रहा है। उसने कुछ ऐसा बनाया जो हर दिन 24/7 नए पेशेंट्स को अट्रैक्ट करता है और मुझे उस पर बहुत गर्व है।
अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी सिचुएशन में है। आपके पास एक स्किल है, एक सर्विस है, एक प्रोडक्ट है जिसमें आपने अपनी जान लगा दी है। शायद आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, या मुंबई में बेकरी चलाते हैं, या फिर एक ऐप डेवलपर हैं जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जो भी है, आपने बहुत मेहनत से कुछ अमेजिंग बनाया है, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो फर्क क्या पड़ेगा। कुछ अमेजिंग क्रिएट करना बस पहला स्टेप है। अगला स्टेप है अपने ड्रीम कस्टमर को समझना। कौन है वो लोग जिनको आप सर्व करना चाहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उनके सबसे बड़े दर्द या डिजायर्स क्या हैं। मेरी एक दोस्त प्रिया ने एक बार अपनी हैंडमेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एक बड़ी स्टोर में पिच किया था। हर बार जब वो कुछ नया प्रोडक्ट दिखाती थी, एग्जीक्यूटिव्स कहते, मुझे नहीं लगता अनन्या को ये पसंद आएगा। प्रिया कंफ्यूज हो गई, पूछा ये अनन्या कौन है। पता चला अनन्या कोई रियल पर्सन नहीं थी, वो उनका कस्टमर एवेटर थी, उनका आइडिया, कस्टमर का रिप्रेजेंटेशन। हर डिसीजन वो अनन्या को ध्यान में रख के लेते हैं, और यही मुझे आपको समझाने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपके बारे में नहीं है, वो आपके कस्टमर्स के बारे में है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को नोटिस करें, तो आपको अपने अनन्या को समझना पड़ेगा। आपको उन्हें उनसे भी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पहला चैलेंज। अपने ड्रीम कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। वो कौन हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके डिजायर्स क्या हैं, वो अपना टाइम कहाँ गुजारते हैं, इंस्टाग्राम पे, लोकल फेसबुक ग्रुप्स में, या कहीं और कम्युनिटी में। जब आपको ये पता चल जाएगा तो उन तक पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। उन्हें कनेक्ट करना, उन तक अपनी कहानी पहुंचाना। और ये अमन ने किया। उसने सिर्फ कायरोप्रैक्टिक सर्विसेज की एड नहीं चलाई, उसने उन लोगों को टारगेट किया जो पेन में थे, जिन्होंने सब कुछ ट्राई किया था और फिर भी जवाब नहीं मिल रहा था, जो एक नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन चाहते थे। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, अपना पैशन शेयर किया और दिखाया कि वो उनके लिए बेस्ट चॉइस क्यों है। तो आप सब लोग जो ये देख रहे हैं, सिर्फ एक परफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में फोकस मत करो। अपने कस्टमर्स के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, उन्हें समझो, उनकी सुनो, उन तक पहुंचने की कोशिश करो। ये जर्नी सिर्फ आपके सपने तक सीमित नहीं है, ये उस सपने के बारे में है जो किसी और की जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप इतनी मेहनत करने को तैयार हैं कि लोग आपके बनाए हुए को देखें, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये वर्थ होगा। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन आज, और याद रखना, बस दुनिया के तुम तक आने का इंतजार मत करो। जाओ, उन्हें ढूंढो, उनसे मिलो, अपनी कहानी शेयर करो। यही तरीका है अपने सपने को रियलिटी बनाने का। मैं हूं देवांशु शुक्ला, और आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग, और हमेशा अपने पर विश्वास रखो। टेक केयर दोस्तों।